सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। भूले बिसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की खोज के उद्देश्य से शुरू कांग्रेस की आमंत्रण यात्रा दल मुजफ्फरपुर पहुंची। कांग्रेस कार्यालय में रहा उत्साह का माहौल। 24 अप्रैल से भाजपा भगाओ बिहार बचाओ जन अधिकार यात्रा की शुरुआत करेगी भाकपा माले। उत्तर बिहार स्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलन में लिया गया निर्णय। और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न, सभी 5 सीटों पर विद्यार्थी परिषद ने जमाया कब्जा। और आइए देखते हैं हम खबरें विस्तार से। पार्टी के भूले बिसरे साथियों को कांग्रेस से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए गए आमंत्रण यात्रा कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं का दल बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचा। इस अवसर पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया। जिले में आज दशकों बाद तिलक मैदान रोड कांग्रेस कार्यालय के निकट रामदयालु स्मृति भवन में भूले बिसरे गीतों के तरह गुलजार लग रहा था। मौका था बिहार प्रदेश के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के आमंत्रण यात्रा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, मानो 2019 की चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई हो। इस कार्यक्रम में भूले बिसरे कांग्रेसियों की खोज और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी, वरीय कांग्रेस नेता सदानंद और पूर्व मंत्री व राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आमंत्रण यात्रा के दौरान लोगों का प्यार काफी मिला और मुजफ्फरपुर जिले के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। लोगों से जरूर समन्वय रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजबूती नहीं करेंगे। हम मजबूत बनेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे साथी भी हमारी मजबूती को देख के कल को कहे कि ये सिर्फ तो आपको ही लड़नी चाहिए। आखिर में हम भी तालमेल के साथ हमारी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में हम जो भी साथ हैं उनके साथ रहते हुए भी हमारी मजबूती वो हमारी प्रायोरिटी। सीटों को लेकर बहुत प्रीमेच्योर होगा, हम बैठ के बात करेंगे। और मैं मानता हूँ कि भाई तेजस्वी भी बहुत सुलझे हुए युवा है, उसमें जोश है और होश भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम साथ बैठ के बिल्कुल ठीक से बिहार की जनता के आशीर्वाद के साथ एक बड़ी मजबूती के साथ यहाँ से हमें वोट मिलेंगे बिहार की जनता। कार्यक्रम में ये भी लिखा हुआ था कि भूले बिसरे, कुछ ऐसा स्लोगन लिखा हुआ था कांग्रेस। जरूर हम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं हमारे साथियों को जो आइडियोलॉजिकल लड़ते हैं। वो कभी घर बैठे हैं, हम जाएंगे सामने से, हम भी आह्वान भी देते हैं कि आप आइए और जुड़िए। और जो भी इस देश में आज़ादी की लड़त के वक्त बिहार ने ही किसान सभाओं के जरिए एक रास्ता दिखाया था, वो बिहार ही पहला था। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं भाजपा और मोदी सरकार। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी घोषणाएं जुमलेबाजी और पब्लिसिटी स्टंट है। इनका दौरा रहा, उसमें हम गए, जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे आदर्श गांव के नाम, वहाँ हमने जनता से सीधी बात की, कांग्रेस कार्यकर्ता से नहीं। हमने चौराहे पे मीटिंग करके पूछा और मीडिया के साथी भी वहाँ पे काफी थे। लोगों ने बताया कि एक नौटंकी है। बहुत साल पहले कांग्रेस के शासन में कुछ काम जरूर हुए थे या किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने यहाँ पे कुछ काम लाया, पर गांव गोद लेना सांसद का और उसके बाद हमें कोई फायदा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी या भाजपा को राम या रहीम एवं अगड़ा पिछड़ा से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा की चाल है और चुंगल में वो खुद इसलिए लोगों को फंसा रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो रोष है वो कहीं ना कहीं जातियों में बट के डाइवर्ट हो जाए। राम रहीम वाला अब चल नहीं रहा है तो अब जाति जाति का करो,
इनको लेना देना नहीं, चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, चाहे दलित मरे या चाहे कोई और मरे, इनको तो अपनी वोट बैंक मजबूत करने की जो कोशिश है। हम कहते हैं शासन तुम्हारा, पावर तुम्हारी, हम कैसे संघर्ष करा सकते हैं? भारत बंद के दौरान गोबरसही में हुई फायरिंग की घटना में घायल युवक की सुधि लेने पूर्व मंत्री रमईराम अस्पताल पहुंचे और सरकार को घायल युवक को मुआवजा देने की मांग की। भारत बंद के दौरान गोबरसही के बबाल और फायरिंग की घटना में गोली लगने से घायल डुमरी निवासी मिथिलेश पासवान से मिलने पूर्व मंत्री रमईराम बुधवार को अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल युवक से घटना के संबंध में जानकारी ली तथा कहा कि आरक्षण के विरोध में भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा महादलित युवक को गोली मारने की घटना निंदनीय है। उन्होंने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और घायल युवक को मुआवजा देने की मांग की। जो कल की जो बंदी की घटना है, कोई विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है, किसी को मारना पीटना है दलित समाज को। जो भी बच्चे ने जिसने क्या नाम बताया, मिथिलेश पासवान ने आपके समक्ष अपना बयान किया, अपने काम निजी काम से निकला था, उनको अपने जात बताने के बाद उनको अपमानित करना शुरू किया, कहीं भागने लगे तो उनको गोली मार दिया। अब इससे बड़ा अत्याचार कहीं हो ही नहीं सकता है। बंदी के नाम पर लोगों गरीबों को मारना नहीं, हत्या की साजिश के तहत उनको परेशान करना बहुत न्यायोचित नहीं है। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ इसकी जांच हो और जो गरीब बंद है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें जो खर्च लगेंगे सरकार को वहन करना चाहिए। गरीब को आर्थिक और जो उनके इलाज में खर्च है सबका वहन सरकार करे। बैरिया बस पड़ाव को यात्री सुविधा से लैस करने को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरे बस पड़ाव इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बैरिया बस पड़ाव के सौंदर्यीकरण और इसे यात्री सुविधाओं से लैस करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। काटी सीओ के नेतृत्व में बुधवार को बैरिया बस पड़ाव परिसर और आसपास के इलाके में अभियान चलाकर पुलिस ने अतिक्रमण हटाया। इसके तहत लगभग 100 अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटा रही पुलिस को अतिक्रमणकारियों का विरोध भी झेलना पड़ा। हालांकि प्रशासन महिला पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को अतिक्रमण स्थल पर उतारा था, जिसके कारण अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चली और बुधवार को पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। बस स्टैंड में जो अस्थायी अतिक्रमण है बैरिया बस को खाली कराया जा रहा है। जी सर, क्या होगा इसका, फिर क्या उपयोग होगा इसके बाद? और तिलक शौचालय बनना है, वो रास्ता अतिक्रमण था, वो खाली करा के तिलक शौचालय यहाँ बनाया जाएगा। कितना दुकान को हटाया जा रहा है? कितना दुकान अतिक्रमण है इसमें सर? अतिक्रमण की हुई है 50-60। दीवान रोड स्थित एक सभागार में भाकपा माले का उत्तर बिहार स्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दीवान रोड स्थित एक सभागार में भाकपा माले द्वारा उत्तर बिहार स्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से भाकपा माले के नेताओं ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर दंगाइयों को संरक्षण देकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। भाकपा माले के नेताओं ने बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में बताया कि बिहार में हो रहे दंगे को रोकने के लिए भाकपा माले 24 अप्रैल से भाजपा भगाओ बिहार बचाओ जन अधिकार पदयात्रा की शुरुआत करेगी। पूरे बिहार को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। 3 महीने के भीतर पूरे बिहार में 614 से ज्यादा दंगे हुए हैं। दंगे की राजनीति हो रही है, दंगे की खेती हो रही है, लेकिन मक्का किसान मारे जा रहे हैं। मक्का के बाली में दाना नहीं आया है, इसको लेकर के न तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिंता है और न देश के प्रधानमंत्री को। और जनता के और भी बहुत सारे जो सवाल हैं
मनरेगा का सवाल है, राशन किरासन का सवाल है, भूमि का सवाल है, आवास का सवाल है, इंदिरा आवास का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है। इन सारे सवालों पर पूरी सरकार मौन बनी हुई है। तो सत्ता के मौन को तोड़ने के लिए, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और प्रदेश में हम दंगा नहीं होने देंगे, इसको सामने रखते हुए भाकपा माले ने एक अभी तक बिहार का सबसे लंबी पदयात्रा, अभी तक की सबसे बड़ी पदयात्रा का आयोजन भाकपा माले ने किया है। 24 अप्रैल से लेकर 1 मई तक पूरे बिहार में सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा होगी। भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, जनाधिकार पदयात्रा, ये पूरे बिहार में हो रहा है। यहाँ दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए, वैशाली होते हुए गांधी मैदान हम लोग पहुँचेंगे। इस तरह से दसियों हजार की संख्या में लोग बिहार के कोने कोने से पदयात्रा करते हुए गांधी मैदान पहुँचेंगे और ये दंगा की राजनीति के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरने का हम आह्वान करेंगे और साथ ही साथ जनता के जनाधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, जनता के अधिकारों को छीने जा रहे हैं या उसके प्रति सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, इसको लेकर के पूरे राज्य में एक बड़े आंदोलन की शंखनाद हम लोग करेंगे। इसी के तहत आज ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, इस पूरे जोन के भाकपा माले नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेते एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116. भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.muz@muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ, कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। हजरत अली एकेडमी शहर मुजफ्फरपुर का एक मशहूर अदारा है, जहां इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन इंतजाम है। यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बच्चियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं हैदराबाद के आला अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं।
इसकी बुनियाद 1983 ईस्वी में रखी गई और आज इसके 3 ब्रांच इस्लामपुर, छिंदवाड़ा और सादातपुर बैरिया में कामयाबी के साथ सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 2000 बच्चे बच्चियां इस अदारा से इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तलबा की सहूलत, सेहत और मेयारी आला तालीम के लिए बासलाहियत असातिज़ा किराम की टीम स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, कुशादा लाइब्रेरी, हर वक्त बिजली की सप्लाई के लिए बड़ा जनरेटर, पीने के लिए साफ ठंडा आरओ पानी, तलबा को लाने ले जाने के लिए तेज सवारी, बड़ी बस, वक्तन फवक्तन तलबा के सेहत की जांच और बच्चियों के लिए खुसूसी पर्दा का इंतजाम है। बिहार बोर्ड से पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 8वीं दर्जा से बीएसईबी क्लास का नज्म और इन तमाम चीजों पर सीसीटीवी कैमरे से हमा वक्त निगरानी। आपके बच्चे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के वास्ते एडमिशन जारी है, जगह महदूद है। हज़रत अली अकेडमी अपनी नौइयत के एतबार से वाहिद इदारा है जो तालीम और तरबियत का वाहिद मरकज़ है, जहां हम नौनिहाल मिल्लत को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम मौजूदा दौर में ये चाहते हैं, मिल्लत इस्लामिया से खुसूसी तौर पर हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस इदारे को दीजिए। आपका इदारा मिल्लत का इदारा है और मिली मफाद के लिए वजूद में आया है और हम आपके बच्चों को मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आप हमें बच्चा दीजिए ताकि हम इस अहम फरीज़े को अंजाम दे सकें और अल्लाह के यहाँ भी हम सुरखुर कामयाब हो सकें। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius, नाम ही पहचान है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट स्थित एक मोबाइल दुकान से चोरों ने 25,000 रुपए नगद सहित 5 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। मंगलवार की रात नगर में सक्रिय चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट स्थित एक मोबाइल दुकान से नगद 25,000 सहित 5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने इस घटना को हैरत अंगेज तरीके से अंजाम दिया। दुकान के बगल के अर्धनिर्मित की छत से मार्केट के अंदर घुसा। इसके बाद दुकान के फॉल्स सीलिंग को तोड़कर दुकान में घुसा और चोरी की घटना को अंजाम देकर उसी रास्ते से निकल गया। दुकान के मालिक को दुकान में चोरी होने की जानकारी तब हुई जब वह दुकान का ताला खोलकर शटर उठाया। उधर मिठनपुरा थाना क्षेत्र के राजा हार्डवेयर नामक दुकान में भी चोरों ने चोरी का प्रयास। सुबह जब दुकान खुला तो देखे शटर खोलने के बाद शटर का ताला एज यूजुअल था। हमने शटर खोला तो पाया सारा सेट ऐसे इधर भीतर हुआ है और जितना सेट का डब्बा यहाँ पड़ा हुआ है और सेट अंदर से सारा रैक का उतना इधर उधर रैक ऐसे इधर उधर बिखरा पड़ा है। जब हमने ऊपर देखा तो देखा सीलिंग ऐसे सीलिंग तोड़कर ऐसे ले जाया गया। कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 4 से 5 लाख का स्टॉक और कैश रोकर लगभग 20-25 हजार। ऐसा मिला कितने की चोरी? 6 लाख, 5 लाख के करीब हम लोग। अब तो फाइनली हम लोग काउंट करेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या एक्चुअल आया। इसमें प्रशासनिक कार्रवाई अब तो कुछ हुई है कि नहीं? उसमें प्रशासनिक हमने थाना को इन्फॉर्म किया है। थाना प्रभारी आए थे, वो देख कर गए हैं और बोले हैं कि जितना ईमेल नंबर के साथ अपना एक रिपोर्ट बना के देने के लिए हम इसको FIR बनाएंगे। जी, व्यस्तम एरिया में है आप लोग, कितना अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस तरह की घटना घटने के बाद? सबसे व्यस्त एरिया हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो। क्या लग रहा है इसको? कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही? जो जानकार आदमी है, कोई जानकार आदमी ही ये काम किया है। जवाहरलाल रोड स्थित एक सभागार में महानगर जदयू के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। जवाहरलाल रोड स्थित एक सभागार में महानगर जदयू के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस बैठक की शुरुआत से पहले जदयू कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई और फिर बैठक की शुरुआत की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित कर चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने तथा 7 निश्चय योजना को लेकर डीएम से मिलकर कार्य में तेजी लाने की पहल का निर्णय लिया गया। आज की बैठक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की तैयारी के लिए की गई। दिनांक 14 अप्रैल को हम लोग जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन बाबा साहेब की जयंती मनाने जा रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री मंजू वर्मा और माननीय मंत्री शैलेश जी शामिल होंगे और ये काफ़ी भव्य ढंग से मनाया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और दलित समाज से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल होंगे। हम लोग को इसको है तो भव्य ढंग से मनाने के लिए आज की बैठक बनाए हैं। नीतीश्वर कॉलेज की इकाई के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय में NSS के द्वारा HIV/AIDS जागरूकता विषय पर कार्यशाला सह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शामिल होने आए बुद्धिजीवियों ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को HIV/AIDS की जानकारी दी तथा इसके लक्षण और बचाव की भी जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर रक्तदान शिविर में कई लोगों ने अपने रक्त का दान किया। रक्तदान शिविर रेड क्रॉस ब्लड बैंक द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के कई लोग मौजूद रहे। नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय में लगाया गया है, जिसमें मैडम सोशियोलॉजी की हेड जो हैं या प्रिंसिपल साहब का बहुत अच्छा योगदान रहा। बच्चों को ये शिक्षा दी गई कि ब्लड डोनेशन करने से फ़ायदे क्या हैं या ब्लड डोनेशन 3-3 महीने पे करना चाहिए। इससे भ्रांति थी लोगों में कि ब्लड डोनेट करने पे बहुत सारे दिक्कत होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ब्लड डोनेट करने से फ़ायदे भी हैं। जैसे जिसको फैट हो, जो हाइपरटेंसिव हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जिस मरीज को, तो उन लोगों को फ़ायदा भी करता है तथा 3-3 महीने पर कोई भी आदमी दे सकता है ब्लड। ये मतलब बच्चों को बताया गया ऊपर में। 35 वर्षों के इंतजार के बाद बुधवार को विश्वविद्यालय छात्र संघ में हुए चुनाव में सभी 5 पदों पर विद्यार्थी परिषद ने कब्जा जमा लिया।
बीआरडी बिहार विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल के 3 पदों के लिए बुधवार को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक हुए मतदान में लगभग 80% वोटिंग हुई। उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर 2 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोधी निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के 3 पदों के लिए बुधवार को मतदान कराया गया। शाम 5 बजे से हुई मतगणना के बाद चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए गए। घोषित परिणाम के अनुसार विविध छात्र संघ चुनाव में सभी 5 पदों पर विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष बसंत कुमार सिंधु, उपाध्यक्ष राजन पटेल, महासचिव स्वर्णिम चौहान, संयुक्त सचिव गौरव पांडे और कोषाध्यक्ष शिवराज जीते। उधर जीत की खुशी में विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया और विजय जुलूस भी निकाला। नमस्कार, मैं स्वर्णिम चौहान, महासचिव बिहार यूनिवर्सिटी की। जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ सबसे मेन 3 काम है, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले यही प्रयास करें कि हम ये 3 चीज को सही करवाएं। उसके बाद रहेगा हमारे यहाँ पे स्टूडेंट अवेयर नहीं कि क्लासेस करना है। क्लासेस करने के लिए कोई अवेयर नहीं है। अगर टीचर नहीं होते तो वो इसके लिए भी आवाज नहीं उठाते। हम गेस्ट फैकल्टी भी देना चाहेंगे उन्हें। तो क्लासेस करवाना है और स्टूडेंट को कॉलेज तक लाना है, क्योंकि कॉलेज में नाम लिखवा के स्टूडेंट घर पे सोते रहते हैं। तो हम लोग को क्लासेस रेगुलर करवाना है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।